अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हमने कोर्स सिलेक्शन के अबाउट डिस्कशन करनी है कि कब ओपन होगी, कितने सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए, क्रेडिटर्स का क्या मतलब होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी सब्जेक्ट में एफ ग्रेड है तो क्या उस नेक्स्ट सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को उठाना बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने आ गई हूँ। वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है एलएमएस हैंडलिंग की सर्विसेज भी और ट्यूशन सर्विसेज भी, जो कि गूगल मीट पर क्लासेस होती हैं आप लोगों की प्रॉपर टाइमिंग्स होती हैं। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं ये सर्विसेज तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो कोर्स सिलेक्शन तो अभी तक ओपन नहीं हुई, तो हम माय स्टडी स्कीम में जाके कोर्स सिलेक्शन का प्रॉपर मेथड एंड स्ट्रैटेजी देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि नॉर्मली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान हमें 18 क्रेडिटर्स प्रोवाइड करती है, जो कि सेफ भी हैं और रिकमेंड भी हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो कि सीनियर होते हैं उन्हें 21 क्रेडिटर्स भी मिलते हैं, लेकिन आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग को 18 मिलेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जितने क्रेडिटर्स मिलेंगे उतने आप लोगों ने अवेल करने हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को 18 मिलते हैं और वो 15 या 16 रख लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम आराम से पढ़ सकें। लेकिन मेरी ये बात याद रखिएगा कि जब आप लोग का आखिरी सेमेस्टर चल रहे होंगे और आप लोग के क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा पड़े होंगे तो हो सकता है कि आपको 8वें सेमेस्टर के बाद 9वां सेमेस्टर भी लगाना पड़े। तो इसलिए जितने आपको क्रेडिटर्स मिले उतने फौरन अवेल करें, ठीक है। और हमेशा ये भी याद रखें कि ज़्यादा सब्जेक्ट लेने का मतलब है ज़्यादा असाइनमेंट्स, ज़्यादा क्विजेज, ज़्यादा एग्जाम। इसलिए 18 क्रेडिटर्स मिल रहे हैं तो उसके मुताबिक जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं आप लोग सिर्फ उतने उठाएं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी स्टूडेंट का एफ ग्रेड है किसी सब्जेक्ट में तो वो सब्जेक्ट दोबारा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकता। ऑब्वियसली आप लोग वो सब्जेक्ट उठा सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है ना, तो अगर आप लोगों के बी से लेकर डी तक ग्रेडिंग होती है उसके सब्जेक्ट्स भी आपको शो हो रहे होते हैं कोर्स सिलेक्शन में। और अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो उसका भी सब्जेक्ट आप लोग को शो हो रहा होता है, क्योंकि वो रेगुलर सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट को आपने कंप्लीट करना लाजमन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं मशवरा देती हूँ कि जो आप लोगों के बी, सी और डी ग्रेड के सब्जेक्ट हैं आप लोग उसे कभी भी सेकंड सेमेस्टर में दोबारा मत उठाएं। आप लोग फेल वाले सब्जेक्ट को उठा लें, क्योंकि अगर आप फेल सब्जेक्ट को नहीं उठाएंगे तो आप लोगों के ये फेल सब्जेक्ट एंड तक चलता रहेगा, फिर मसले हो सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत मुश्किल सब्जेक्ट आने वाले हैं आप लोग के, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि फेल वाला सब्जेक्ट जरूर उठाना है, लेकिन इंप्रूवमेंट वाले सब्जेक्ट जिसमें आपका बी या सी या डी ग्रेड आया है इसे फिलहाल सेकंड सेमेस्टर में मत उठाएं। फिलहाल सेकंड सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ही उठाना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। जैसे सेकंड सेमेस्टर में इनके कुछ यू सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि इंग्लिश, SOC 101, MCM 101, साइकोलॉजी, MGT 301, MGT 503, मैथ 302 और पाक 301। मैंने आपको अभी बताया कि आप लोग मिक्सचर उठाएं, कुछ आसान सब्जेक्ट कुछ मुश्किल सब्जेक्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है आप लोग सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट उठाएं। अगर आप लोग को लगता है कि थर्ड के उठाने चाहिए आप थर्ड के भी उठा सकते हैं कुछ सब्जेक्ट, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको कोर्स सिलेक्शन में सेकंड और थर्ड के सब्जेक्ट दिए जाएंगे। अगर आप चाहें कि मैथ 302 अभी मुझे मुश्किल लग रही है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में GPA अच्छा नहीं आया, तो आप लोग मैथ 302 की जगह यहाँ में से कोई सब्जेक्ट उठा लें जो कि आपको ईजी लगे, ठीक है। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ही उठाएं। और इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इन 3 के आगे इलेक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि इन 3 में से आपने कोई एक उठाना है, ठीक है। इन तीनों में से आपने कोई एक उठाना है, ये चॉइस दी जाती है कि इन तीनों में से आपने कोई एक उठाना है। तो मेरा मशवरा है कि MCM 101 उठाएं, क्योंकि ये आसान है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी कोर्सेज होते हैं तो आप लोगों ने अपने जब भी कोर्स सिलेक्शन ओपन होगा आपने क्रेडिटर्स ऊपर देखने हैं, 18 हैं, 20 हैं, 21 हैं, ठीक है। फिर आपने अपने सब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, जैसे इंग्लिश 201 का 3 क्रेडिटर है, ठीक है। इन तीनों में से अगर हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं तो इसका भी 3 क्रेडिटर है, इसका भी 3 है, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। तो ये देखें 3 and 3 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अभी मैंने बताया कि हमें 18 क्रेडिटर्स ही दिए जाते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में नॉर्मली आप लोगों को 18 ही दिए जाएंगे, आप लोगों ने 18 ही उठाने हैं, ठीक है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में एफ ग्रेड आपका आ चुका है और 18 क्रेडिटर्स हैं आप लोगों के, तो आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में से कोई एक सब्जेक्ट छोड़कर उस एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट को जरूर उठाना है, क्योंकि उसे एंड तक लेके नहीं जाना हमने, ठीक है। तो यही बेसिकली मेरा मकसद था आपको बताने का कि आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट उठाना आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक काम करना है कि कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सब्जेक्ट्स जो है ना वो दिखाने हैं
और आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है कि हम इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट उठाएं, और आप लोगों ने साथ ये मेंशन करना है कि फलाना सब्जेक्ट रेगुलर है, फलाना सब्जेक्ट इलेक्टिव है। डेट्स वाई मैं देख के बताऊंगी कि इनमें से कौन सा आसान है, फिर आप लोगों ने आसान आसान उठाने हैं। अगर आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में कम है जीपीए, अगर तो आप लोग का 3 से अबव है तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट अवेल है सारे उठाएं। लेकिन अगर आप लोगों के फर्स्ट में कम है तो सेकंड वाले में से आप लोगों ने इजी इजी सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। लेकिन कुछ मुश्किल हो, जैसे देखिए मैथ 302 मुश्किल है और ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सारे इजी हैं। तो ये मिक्सचर हो गया कि कुछ मुश्किल भी है और कुछ आसान भी है, तो ये जीपीए का एक मिक्सचर हो गया कि आप लोग का सीजीपीए भी अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में मैंने बताना। सो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। एंड अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग सेमेस्टर।